जुबैर साहब, मुझे एक तो ये बताइए कि राना सनाउल्लाह, पहले दो आपसे इश्यूज हैं जो डिस्कस करने हैं। एक ये कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं यार, आप लोग पहले आप जब कुलसूम नवाज साहबा थी तो हम सब मिलकर कहते थे कि बीमारी का मजाक ही उड़ाना चाहिए, और इमरान खान ने मुझे उस वक्त खुद इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं अपनी पूरी पार्टी को कह दिया है कि ये पार्टी पॉलिसी से खिलाफ बात होगी कि अगर आप कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी का मजाक उड़ाएं। लेकिन आज आप मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज में बैठ के आप लोग जो है इमरान खान की टांग का, उनकी बीमारी का, उनके जख्मों का जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, ये किसी की तरह से भी पॉलिटिकल डिसेंसी में मबनी पॉलिटिक्स है। पहले तो उसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक तो आपने कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं किया। कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो फाइट कर रही थी फॉर हर लाइफ, और उस वक्त पीटीआई के बहुत से लोग वो मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये सही नहीं है, और लंदन के हॉस्पिटल के उनके कमरे तक घुस गए थे तस्वीरें उतारने के लिए। सो आई थिंक द टू थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। दूसरी बात ये है कि कामरान जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी उन्होंने खुद लगवाई है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता। कोई बेसिस नहीं है मेरा कहने का। मैं भी एग्री नहीं करता इस बात से। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होता है, और जी जी सुन तो ले। जी 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 मैं कॉमन सेंस भी होना चाहिए। एक पूरी जो थ्योरी है ना, सिर्फ इमरान खान की नहीं, उसमें और भी लोग हैं पीटीआई के, उसमें बहुत सीरियस क्रेडिबिलिटी गैप्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इमरान इस्माइल का ये कहना कि 4 गोलियां उनको लगीं और उनको पता ही नहीं चला। जब उन्होंने कपड़े चेंज किए तो पता चला 4 गोलियां उसमें से निकल रही हैं, कपड़ों में से। अभी आप मुझे ये बताएं, आज तक कभी तारीख में आपने ऐसा वाकया सुना है कि गोलियां 4 लगी और उस शख्स को पता ही नहीं चला? मतलब गोली थी या इवन छर्रा भी आके लगे तो आपको पता चलेगा, इवन छोटा सा पत्थर भी आके लगेगा आपको तो आपको महसूस होगा। इनको गोलियां ही नहीं महसूस हुई, ना खून निकला, ना कुछ किसी ने देखा। यार, इमरान खान को तो जख्म इतने लगे यार, भागते और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो हमने दिखाई यहाँ पे उसमें भी जख्म लगे हुए उनको, तो बेताशा यार। नहीं मैं आ रहा हूँ। इमरान इस्माइल का तो मुझे नहीं पता उनके कपड़ों से किस तरह 4 गोलियां बरामद हुई। हो सकता है फर्द जज्बात में इमरान साहब कह गए, लेकिन इमरान साहब तो उन्होंने जख्मी खुद कहा है ना भाई। पूरा नहीं, मैं तो पूरी पीटीआई का नैरेटिव की बात पूरा कर रहा हूँ। पीटीआई नैरेटिव की जब बात इतना कर बड़ा रहा झूठ बोला जाएगा, इतना बड़ा झूठ, क्या इमरान खान तो नहीं, पीटीआई ना, सारे हैं ना। वो अच्छा वो कह रहे थे ऊपर से भी जा रही थी इमरान इस्माइल, मतलब वो इतना भी देख रहे थे कि 4 गोलियां लग गई। उसके बाद आप मुझे को दुनिया में किसी एक्सपर्ट से बुला के बता दें कि उसके बाद वो भागते हुए जा सकते थे। एक तो वो इतना बड़ा झूठ गैप के जी, एक यहाँ से गोलियां चल रही थी, यहाँ से, भाई आपके कैमरास ने भी तो कवर किया था, कौन सी गोलियां हमें नजर आई थी। दूसरी बात इमरान खान की आ जाए। इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आपने खुद रिपोर्ट दी जो फर्स्ट डे, मैं ये कहता हूँ आप इसको छोड़ दें सब कुछ। अगर इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच्चे हैं, आप शौकत खानम से रिपोर्ट ले आए कि 4 गोलियां लगी थी उनको। जब पहले दिन ये वहाँ गए हैं और डॉक्टर फैसल ने जो जिक्र किया था, उन्होंने भी यही कहा था, वो जो आपने कंक्लूड किया है बेस्ड ऑन द फोरेंसिक रिपोर्ट, वही बात उन्होंने की थी। उन्होंने भी नहीं कहा था डॉक्टर फैसल ने कि गोलियां लगी। जुबैर साहब, मैं आपको बात बताऊं, हॉस्पिटल में देखिए, मोर देन पुराने वजीर, सर मेरा एक सवाल सुने। ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इस मुल्क की सियासी लीडरशिप को कत्ल किया गया है। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लियाकत अली खान साहब, जनरल ज़ियाउल हक, आप देखें किस तरह इस दुनिया से हटाया गया। इशू ये नहीं है कि उनको गोली के कितने जर्रे लगे, पूरी लगी या नहीं लगी। कातिलाना हमला हुआ है, ही इज द पॉपुलर लीडर, वो ये कह रहा है कि 3 शूटर थे, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप लोग जो है कभी उसको फ्रॉडिया कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं इसकी टांग 2 महीने में ठीक क्यों नहीं हुई, कभी ये भाई साहब आ गए उनके वकील कह रहे हैं जी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, लॉन्ग मार्च में तो उन्होंने अपने पे खुद अटैक करा लिया। यार ये तो यार इलॉजिकल बात है ना, अपने पे खुद अटैक करा लेना, या सेगमेंट्स गोलियों के लगे, लेकिन हमला तो हुआ ना कातिलाना इमरान खान पे। ये तो माने आप, काश मिलेगा बुखारी साहबा ये दलाल दे रही होती, वो तो मौजूद नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी होगी उनको, अल्लाह सेहत दे। लेकिन जी नहीं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें, जी जी जी, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ हमला हुआ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन उस हमले को अगर वो हमला कहें और ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया क्या? पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने FIR कटाने की कोशिश की और लोगों को उंगली उठाई उन लोगों पर जिसका कोई सीमिंगली कोई ताल्लुक नहीं है। तो खुद उन्होंने इसको घसीट के केस को उधर लेके चले गए जहां एक रिएक्शन तो आना ही था। दूसरी बात ये, पंजाब में हमें नहीं पता, अब एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी मुझे एक दफ़ा फिर हुकूमत साजी का फेडरल लेवल पर इख्तियार दिया जाए,
मैं जाके फिर सब कुछ ठीक करूंगा। भाई पंजाब की आपकी हुकूमत है, वहां आप एफआईआर तो रजिस्टर नहीं करवा सकते और कह रहे हैं कि जी पूरे मुल्क की भागदौड़ आपको दे दें और आप फिर रन करके दिखाएंगे ऐसे जबरदस्त। आपके जुबैर पास साहब, पंजाब वो है तो ना, देखें, आप मेरी एफआईआर बात तो सुने। रजिस्टर ना ये टॉक शो फैसला करेगा, गुजरात पुलिस जुबैर स्टेशन साहब, ना हमारे आप फैसला कंट्रोल में करेंगे। नहीं है। रन किसने करना है? हुकूमत या अवाम ने फैसला करना है। और वो इलेक्शन जिससे आप नजरें चुरा रहे हैं, नहीं नहीं, तो एफआईआर हमें क्यों कह रहे हैं कि हम एफआईआर नहीं रजिस्टर वो आपको थोड़ी कह रहे हैं यार, वो तो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनका नाम भी नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको थोड़ी कह रहे हैं, आपको वो कुछ और कह रहे हैं। मैं उसमें आता हूं। नहीं नहीं, आपको ये नहीं कह रहे कि एफआईआर आप नहीं करवा पा रहे। आप नहीं, मैं ये, हाँ बिल्कुल सही है, वो जहां वो ताकत हल्कों को कह रहे हैं, आपके पास ताकत कहां से आ गई भाई? आपकी तो हुकूमत होना ना होना एक बात, सुन तो लें, आपकी नहीं, मैं सर एक मिनट ठहर तो जाए ना, मेरी अर्ज तो सुन ले। मैं जरा क्लियर कर दूं, इमरान खान आपको नहीं कह रहे कि एफआईआर आपकी ना होने की वजह से नहीं, वो ताकतवर लोग कह रहे हैं आपकी तो सियासी ताकत की हैसियत ही कोई नहीं है पीडीएम की गवर्नमेंट की। जब फरमाए जी। अच्छा, दो चीजें। आज उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह को डायरेक्टली ब्लेम किया है और ये कहा है कि इनके लिए कत्ल हाँ, कराना वो कोई पॉइंट बड़ी है। बात नहीं। मरियम कहा नवाज है को भी ना? किया है तहरीक इंसाफ ने, राना Exactly, सनाउल्लाह को ठीक भी है। किया है, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली, और शहबाज शरीफ को भी किया है और मरियम नवाज को भी, सबको सारी पीएम। इसका जवाब दें आप इस इल्जाम का। दिया। दूसरी बात ये है, जी जी जी, दूसरी बात ये है, परवेज इलाही इस सिलसिले में क्यों नहीं बात करते? उनकी क्या पोजीशन है? चीफ मिनिस्टर इनके हैं ना या हमारे हैं? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बात करते हैं? मोनिस इलाही क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि जी इमरान खान सही कह रहे हैं, वो जो थाना है वहाँ के एसएचओ और वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सारे के सारे यरगमाल बन गए थे किसी और के ताकतवर हलकों के। बताएं ना, कुछ तो बोले ना। सिर्फ इमरान खान बोल रहे थे चीफ मिनिस्टर है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही हैज नो प्रॉब्लम। सो पहले तो इन फाइटिंग जो आपस की है उसको तो ठीक करें ना। सर बात ये है, जुबैर साहब, बात ये है कि परवेज इलाही कुछ कहे या ना कहे, मेरी बात सुने सर, जिसको गोली लगी है ना उसका तो सुने ना, चाहे फोरेंसिक से साबित हो जाए कि सारा बयानिया गलत है, हो सकता है इमरान साहब को गलत फहमी हुई हो, जब गोलियां चल रही हो को नहीं समझ आया, एक शूटर था दो था, ये साबित होगा, लेकिन उसकी तो आप अहमियत देना जो विक्टिम है। आप तो कह रहे हैं कि जी परवेज इलाही से पूछे, परवेज इलाही से क्यों पूछे भाई? इमरान खान गोलियां लगी है उसकी राय लेना जो फ्रंट में फेस कर रहा, परवेज इलाही तो वहां था ही नहीं, उनसे क्या पूछेंगे वहां क्या हुआ है? जी, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। सर वो आपको ही पता है चीफ मिनिस्टर एफआईआर तो कटवा नहीं सकता बेचारा। सर ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही है कटवा नहीं सकता तो बोल देना, तो सर बोल दे कि मैं मैं आपको बताऊं, जो आप गवर्नर सिंध थे ना, मुझे ताकतवर हल्के नहीं काटने देते एफआईआर। पावर तो आपके पास उस तरह नहीं थी, आपके पास ओहदा बहुत बड़ा था, पावर तो वजीर सिंध के पास थी ना, तो ये भी सीएम पंजाब की हैसियत भी वैसी हो जाती है। मैं वजीर आला की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नर की बात ही नहीं कर रहा। एंटिटीज के आगे ठीक है सर जी, मैं वजीर आला की बात कर रहा हूँ, गवर्नर की तो बात मैं ये कह रहा हूँ। कई दफा वजीर आला कुछ जगहों पे गवर्नर की तरह बिहेव करते हैं, पावरलेस। मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे पता है वजीर आला है वो, मैं ये यार कामरान आप देखें, लेट मी क्लैरिफाई, हमला हुआ था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी जिसने किया था उसको जो भी कानून के तहत सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस तरह से नहीं बात करूंगा कि आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इमरान खान अगर इल्जाम लगाएंगे राना सनाउल्लाह पर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगाएंगे, अगर वो मरियम नवाज पर इल्जाम लगाएंगे, तो फिर हम ये तो कहेंगे ना कि भाई ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारा राइट है, हमारा ये तो राइट है ये कहना कि जी उनको गोलियां नहीं लगी थी, उनको जो इफेक्ट हुआ था, जो डॉक्टर फैसल ने खुद कहा था, हमने नहीं कहा, शौकत खानम की रिपोर्ट में है, शौकत खानम स्टेटमेंट दे देंगे गोलियां लगी थी। राइट, तो इतना बड़ा जब गैप होगा तो उसको हम डिस्कस तो करेंगे ना, भाई वो गैप तो होगा जो भी होगा, लेकिन तो उसका हम रिएक्शन तो करेंगे। आप करेंगे रिएक्शन, आप करें, लेकिन ये मामला ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर जाना है, उससे पहले ही सियासत हो रही है और देयर इज नो दो राय कि तहरीक इंसाफ ने भी की और आज तो मियां दाऊद साहब वैसे ये जिसको गोलियां लगी हैं उसका राइट नहीं कि एफआईआर भी मर्जी करवाए कि, या वो उस लिमिटेशन है, लॉ क्या कहता है, यानी कि अगर मुझे कुछ हो तो मैं किसी में भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ एफआईआर के तहत, यानी मैं सिर्फ लॉ समझना है, आपके जज्बात से फैसला नहीं चाहिए।